अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव। ये महाराष्ट्र में है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा नहीं सुनाएंगे हम, ज्यादा ज्यादा आपको 2 या 3 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाएंगे, इतने में समय पूरा हो जाएगा और आप सबको 9 दिन जो आप एकत्रित हुए हैं उसका लाभ आपको अभी मिलेगा। त्र्यंबकेश्वर महादेव जो कि महाराष्ट्र में है, गौतम ऋषि उस स्थान पर अपना आश्रम बनाकर निवास करते और अचानक से वहां कई वर्षों तक अकाल पड़ गया। इतना अकाल पड़ा कि पृथ्वी सूख गई। कान्हेपुर में इस बार बारिश कम हुई थी कि नहीं कम हुई थी बताओ। लेकिन जब शिव पुराण की कथा हुई तो 2 या 3 दिन इतना पड़ा कि पूरे सीजन में नहीं पड़ा जितना एक ही दिन में पड़ गया था। ये यज्ञ, ये कथा, ये भजन, इनका प्रभाव है। देखो चाहे शहर हो या गांव, बारिश कंपलसरी है, होनी ही चाहिए। बारिश नहीं होगी तो पृथ्वी में से जो जल स्रोत है वो नीचे चला जाएगा, तुम्हारी फसल नहीं होगी। और जो तुम लोग कहते हो बोले हमारे तो खेत नहीं है, तुम्हारे खेत नहीं, टंकी तो है, पानी तो पीने को चाहिए, टंकी तो है ना तुम्हारे घर के छत पे, उनमें पानी ले जाने के लिए नीचे मशीन लगाते हो, वो नीचे चला जाएगा। फिर और खुदवाओ, फिर और नीचे गया। एक स्थिति वो होगी जब मशीन लगाने वाले कह देंगे पानी है ही नहीं यहाँ। हालांकि गंगा का तट है, यहाँ आसान है जल का होना, पर जब अकाल पड़ता है तो ऐसे तटों पर भी अकाल पड़ जाता है। इसलिए सत्कर्म यज्ञ अनुष्ठानों का होना इसलिए जरूरी है जिससे देवता प्रसन्न रहें और देवता प्रसन्न होकर समय समय पर वर्षा करें। ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए महानुभाव कई वर्षों तक अकाल पड़ा वहां पर, और अकाल पड़ा तो गौतम ऋषि को दया आई, क्योंकि वहां पेड़ सूख गए थे, पेड़ हरे नहीं थे, पक्षी भी वो आश्रम छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, ऋषि मुनि भी आश्रम छोड़ छोड़ के चले गए थे, सब चले गए थे छोड़ छोड़ के। तो गौतम ऋषि ने तपस्या की वरुण देव की, और वरुण देव की तपस्या करने पर वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव प्रसन्न हुए और वरुण देव ने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगो। बोले एक ही वरदान दे दो कृपा करके। बोले क्या? बोले आप तो जल के देवता हैं, तो जम के बरसो, खूब बारिश पड़े, इतनी बारिश पड़े कि यहां सब जगह हरियाली आ जाए, जल आ जाए, सब पशु पक्षी सुख में हो जाएं। साधु सज्जन महात्मा वो लोग होते हैं जो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, वो सबका भला सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबका भला हो। ये सज्जनों का, ये साधुओं का स्वभाव होता है। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की और कहा इतना बरसो कि सब हरियाली आ जाए, पृथ्वी में जल ऊपर आ जाए। वरुण देव ने कहा हे मुनि, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु मैं देवताओं की इच्छा के बगैर जल वृष्टि नहीं कर सकता। देवताओं की इच्छा के बगैर मैं जल वृष्टि नहीं कर सकता। इसके लिए देवताओं की इच्छा बहुत जरूरी है। बोले फिर क्या करें? हमने तो आपकी तपस्या की है। बोले कुछ और वरदान मांग लो। बोले और कुछ वरदान नहीं चाहिए, जल ही चाहिए।
तो वरुण देव ने कहा क्योंकि आपकी तपस्या निष्फल नहीं होनी चाहिए, वारिस हम कर नहीं सकते, क्योंकि देवताओं की इच्छा उसमें होना जरूरी है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। इसके लिए काम करते हैं। बोले क्या? हम तुम्हें एक जल पात्र देते हैं, उसमें से जल कभी समाप्त नहीं होगा, एक तरीके से कुआं देते हैं। उस कूप में से जल कभी समाप्त नहीं होगा, वो अक्षय जल होगा। बोले प्रभु इतना ही कर दीजिए। तो उस कूप में जल आया, और जब उस कूप में जल आया तो वो धीरे 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 सबको पता चलने लगा कि यहां जल है, और वो जल अक्षय था, कितना भी निकालो जल वहीं रहेगा, उतना ही रहेगा। धीरे धीरे वो वन हरा होने लगा, धीरे धीरे वो वृक्ष हरे होने लगे, धीरे धीरे वो चिड़िया, वो पक्षी, वो मैना, वो सब धीरे धीरे उस वन में आने लगे। धीरे धीरे ये मैसेज, ये संदेश ऋषि मुनियों तक भी पहुंच गया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आके वास करने लगे और भजन करने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आके रहने लगे वहीं पे। एक बार क्या लीला हुई कि गौतम ऋषि के कुछ शिष्य, गौतम ऋषि के कुछ शिष्य कुआं पे जल भर रहे थे, और उसी समय ऋषि पत्नियां आईं, संत महात्माओं की कुछ पत्नियां आईं, और वो जल भरने लगी। जब वो जल भरने के लिए, तो पहले कह रही थी हम भरेंगे, तुम हटो, शिष्यों से कह रही थी तुम हटो, तुम हटो, हम भरेंगे, हम भरेंगे। किस किस ने कुआं पे से पानी भरा है कभी? कुआं पे से? यहां कहां से आ गया कुआं? इतने कानपुर में कुआं कहां है रे? हैं? कानपुर में इतने कुआं है? झूठ बोल रहे, इतने कुआं तो नहीं हो सकते कानपुर में। अच्छा, जब छोटे से तब कुआं से खींचा पानी? अच्छा, ओए तू खड़ो होइयो, हाँ तू खड़ो होइयो, न्या जल्दी आ जा, अन्या मंच पे, न्या 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 न्या, यहीं 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 ते आ जा, यहीं ते, यहीं खड़ा जा, यहीं बस। का नाम है तेरा? देव। अच्छा आप देव हो, प्रणाम स्वीकार करें देव। कौन से देव हैं? अग्नि देव हैं कि चंद्र देव हैं कि वरुण देव हैं कि वायु देव हैं, पवन देव हैं? कोई से देव नहीं, अकेले देव हैं। तो यत्र तत्र सर्वत्र देव हैं आप, ये मान लिया जाए। चलो मान लेते, पर हमें यूं बता रहे, तेने कौन से कुआं पे थे पानी भर लो? गांव में, गांव में, गांव में ना, हाँ कुआं तो है। कै साल को रे? कै साल के हो? 12 साल के हो? बाल्टी से खींचा था पानी कुआं में से? बाल्टी कै साल की थी? मतलब कै किलो की थी बाल्टी? पता नहीं, और पानी निकाल लिया कहने? सही बता रहे हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उनके चरणन में वंदना करनी, छोटा सा बच्चा पानी भरने भेज दिया है? वाह आशीर्वाद, बहुत चकाचक देव, आनंद करो जाओ। तो मतलब जो हम कह रहे हैं वो गलत बात नहीं है, देखो उस बच्चे ने सिद्ध कर दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। यहाँ आके बैठो, 12वां कम से कम कथा तो सुनो। घूमे आए हो तो तुम मध्य प्रदेश में होते। हमारे मध्य में पंकज गुप्ता जी आए हैं, उन्नाव के विधायक हैं। एक बार हमारे पास आ जाओ, हाँ एक बार हमारे पास आ जाओ, फिर बैठी हो आराम से। उन्नाव में बहुत सुंदर कथा हमारे पंकज जी, अंशुल जी दोनों मिलके बहुत अद्भुत कथा होती है। ये कहीं बाहर गए हुए थे, आज ही आए हैं।
राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तो समझ में आया? बात समझे? कुआं पे, अच्छा कुआं पे पूरा गांव पानी भरता है, क्यों भाई देव? जब तुम पानी भरने गए थे पूरा गांव आया था कि तुम अकेले थे? तो जो गांव में लोग कुआं पे पानी भरते हैं वो छोटी छोटी बात पे, इसी बात पे लड़ाई हो जाती। कई बार तो मटका फोड़ देते एक दूसरे के लोग, वो अलग बात। तो वहां इसी बात पे लड़ाई हुई कि पहले हम पानी भरेंगे, पहले हम पानी भरेंगे, पहले हम पानी भरेंगे, आदि आदि। वहीं पर अहिल्या जी थी, गौतम ऋषि की पत्नी। उन्होंने जो देखा वही बोला। देखा क्या था कि शिष्य पहले आए और ऋषि पत्नी बाद में आई। तो अहिल्या जी ने उन ऋषि पत्नियों से निवेदन किया कि ये बच्चे पहले आए, पहले इनको जल भर लेने दो, आप भर लेना बाद में। सत्य यही था। अब ये इस बात पे क्रोधित हो गई कि अपने शिष्यों को पहले पानी भरने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि इनके पति के वजह से ये कुआं यहां पर उपस्थित है। और इन्होंने जाके जब 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 कर दी। किनको? अपने अपने स्वीट हैंडसम हस्बैंड को। और हस्बैंडों की एक विशेषता है, खुद चाहे कभी भी पत्नी का सम्मान करे न करे, पर जब सुन ले ना कि बाहर वाले ने ऐसा किया है तो उसके रोम रोम में आग लग जाती। अच्छा, इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी, पतिदेव अपनी पत्नी का कभी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये सनातन पतियों की विशेषता होती है। तो इसलिए एक माता बजाओ ताली अपने 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 पति के लिए, एक बार तो बनती है बात। चाहे खुद कभी ना सुने पत्नी की, पर अपनी पत्नी के विषय में कुछ सुन नहीं सकते। हाँ, कई बार तो अपनी मां से लड़ जाते हैं अपनी पत्नी के चक्कर में, बेचारी मम्मी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जब कहा तो 16 का 32 हो गई बात। अब तो ऋषियों को बड़ा क्रोध आया, जो और ऋषि मुनि थे उनको बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने प्रण कर लिया कि हम गौतम ऋषि से इस कार्य का बदला लेंगे। ये जो हमारा अपमान किए ना, हम बदला लेंगे। तो उन्होंने गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी की तपस्या की उन्होंने। गणेश जी तपस्या से प्रसन्न हुए और गणेश जी ने कहा कि भैया हमसे वरदान मांग लो, जो वरदान तुम चाहो वो हमसे मांग लो, हम तुम्हें वही वरदान देंगे। तो उन संतों ने कहा कि कोई ऐसा उपाय करिए जिससे गौतम ऋषि को हम अपमानित कर सकें और हम इस स्थान से गौतम को निकाल सकें। ऐसा कार्य आप कीजिए। गणेश जी महाराज ने कहा, देखो किसी को इस तरीके से नीचा दिखाना या उसका अपमान करना ये कतई ठीक नहीं है, और विशेषतः उसका अपमान करना जिसने कभी हमारा हित किया हो। ध्यान से सुन लीजिए, आज के समाज में इस बात को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आज का मनुष्य अभी का स्वार्थ देखता है, प्रेजेंट में क्या मिल रहा है वो बताओ। जिसके कारण तुम्हारा एक भी दिन भोजन तुमने किया हो, एक भी दिन जिसके कारण वो तुम्हारा हित करने वाला है, जिसके कारण तुम्हें कभी नौकरी मिल गई हो वो तुम्हारा हित करने वाला है, जिसने तुम्हें कभी रास्ता भी बता दिया हो भूल से वो भी तुम्हारा हित करने वाला है। ऐसा हित करने वाले मनुष्य का जो अनहित करता है, गणेश जी कहते उसका कभी भला नहीं हो सकता, उसका बुरा ही होगा। तुम जो ये कर रहे हो, तुमने तपस्या की है, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम बजाय उसका बुरा मांगने के अपना कुछ भला मांग लो।
बजाय गौतम ऋषि का बुरा मांगने के, अब ये लोग तमाम तंत्र मंत्र करवाते हैं, एक दूसरे पे तंत्र मंत्र करवाते हैं, उसमें ये भी करवा सकते हो हमारा भला हो। एक करवाते क्या है, फलाना मर जाए, फलाना मिट जाए, फलाना जे हो जाए, फलाना वो हो जाए। अरे क्या बात करते हो, ये कौन सी बुद्धि है? ये आसुरी बुद्धि है, ये दैत्य बुद्धि है। वही यज्ञ हो, वही अनुष्ठान हो, वही सब कुछ हो, और उद्देश्य क्या हो? मेरा कोई बुरा ना कर सके, मेरा भला हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे परिवार में शांति रहे, मेरे परिवार में सब सुखी रहे, मेरे परिवार। वही अनुष्ठान का प्रयोग अगर ऐसे हो जाए तो बताइए कितना अच्छा होगा। किसी का बुरा नहीं, भगवान की नजर में तुम साधु हो गए, तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, अपना भला चाह रहे हो। अरे एक और चीज जोड़ दो, दुश्मन भी हमारा बाल बांका ना कर सके, बस शत्रु बुद्धि विनाशाय, तो अपनी जीत निश्चित हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? गणेश जी समझा रहे हैं, ये कार्य किसी के लिए ऐसे मांगना ये ठीक नहीं है, इसे बंद कर। पर वो नहीं माने, उन्होंने कहा हमने आपकी तपस्या की है और आपकी तपस्या का फल हमको यही चाहिए कि आप कोई ऐसी योजना बनाएं जिस योजना से ये काम हो जाए। गौतम ऋषि को हम अपमानित करके विदा कर दे। आहा, गौतम ऋषि बोले, गणेश जी बोले, मेरे समझाने से भी अगर तुम न समझो और दूसरों के बुरे के लिए अगर वरदान मांगो तो हमको लगता है कि विधाता विपरीत है। अब क्योंकि तुमने तपस्या की है, मैंने वरदान मुझे देना ही है, तो मैं तो वही करूंगा, पर ये उचित नहीं, अनुचित कार्य है। जितने भी युवा यहां पर बैठे हैं, जीवन में सफलता सब पाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो जीवन में सफलता नहीं पाना चाहता हो, और ये अधिकार है, सबको प्रयास करना चाहिए। पर किसी को मिटा के तुम सफल हो जाओ या किसी को गाली देके तुम सफल हो जाओ या किसी का मर्डर करके तुम जो है बहुत बड़े आदमी बन जाओ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? तुम्हारे कर्म एक दिन तुम्हारे पास लौट के आएंगे, और जब लौट के आएंगे तो तुम्हारी सारी सफलता धरी की धरी रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हम सबको, अगर हम किसी को बढ़ा ना सके तो इट्स ओके, अपने आप को बढ़ाने में अपनी सारी फोर्स लगा दें, अपना सारा जितना सिस्टम है अपने आप को बढ़ाने में लगा दो, पर किसी को मिटाने में 1% भी अपनी फोर्स मत लगाओ, क्योंकि वो लौट के 10% होकर तुम्हारे पास आएगी, वो तुम्हारा बुरा करेगी, ये ठीक नहीं। अब गणेश जी को वरदान देना ही था, गणेश जी ने वरदान दिया, कहा कि ठीक है हम ऐसा ही करें, तुम कहते हो तो एक बार क्या हुआ, गणेश जी गाय बन गए, दुर्बल सी गाय, स्वयं गणेश जी बन गए, और गौतम ऋषि के उस खेत में आके वो खड़े हो गए। अच्छा, स्वभाव ही होता है कि कोई खेत में गाय आ गई तो थोड़ी आगे बढ़ा दे। एक डंडी भी नहीं मारी थी, डंडी नहीं छुआई थी, और दूर से कह रहे थे चल चल चल, ऐसे निकल निकल निकल, कहते हैं ना जैसे गाय को भगाते वैसे। इतने करने में ही वो गाय वहीं लुढ़क गई, गाय मर गई, और वो सब ऋषि वहीं छिपे बैठे थे। सबने शोर मचाया, गौतम ने गाय मार दी, गौतम ने गाय मार दी, गौतम ने गाय मार दी, गौतम ने गाय मार दी। ये गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है, निकल जा पापी यहां से, दुष्ट निकल जा। अरे हम गौ हत्यारे का मुंह नहीं देखना चाहते। अरे राम 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 राम, गौ मार दी इसने, गौ मार दी, तपस्वी बनता है, पाखंडी है, ढोंगी है,
ये है वो है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कई बार आप कुछ करते भी नहीं हो फिर भी तुम पे ब्लेम मर दिए जाते हैं, हाँ या ना। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कई बार ग्रह ऐसी हो जाती हैं, पर चिंता नहीं करना चाहिए। सत्य हमेशा सत्य होता है, डटे रहो। गौतम ऋषि को गौ हत्यारा घोषित कर दिया उन ऋषियों ने, और गौ हत्यारा घोषित करके घर से निकाल, वह आश्रम से निकाल दिया, जाओ यहां से, आश्रम से जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब अहिल्या जी दुखी हुई, गौतम ऋषि दुखी हुए, पर संतों के साप के भय से उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया और वो एक दूर, वहां से दूर जाके बस गए, थोड़े मतलब वहां से डिस्टेंस पे। अब उनको फिर भी चैन नहीं था। आपने देखा होगा कई बार कोई प्राणी किसी को तंग नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो पिंच करते रहते हैं, जरूर करते हैं, उसे जरूर पिंच करेंगे। वो दूर भी बैठा होगा तो वह दूर पिंच हो जाए ऐसा काम जरूर करेंगे। अच्छा, उनको उसी में खुशी मिलती है, बोले हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, वाह जी वाह, आज तीर मार लिया, उससे भी बड़े 2-4 तीर और मार लो, बम फोड़ लो। और जब ठाकुर जी के यहाँ जाओगे तब कौन से बम फूटेंगे, वहां रोक पाओगे तीर पिंच करने वाले? और क्या ठाकुर जी को मूर्ख बना पाओगे? क्या वो तुम्हारे अंदर की वो जलन, वो स्मेल और वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो नहीं जानता कि तुम क्यों कर रहे हो? सब जानता है। ही नोज एवरीथिंग। हो सकता है मनुष्य न जाने, मैं न जानूं, आप न जाने, मैं आपको बुरा बोल रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, ये शायद आप न जाने, लेकिन मेरा ठाकुर सब जानता है। मेरे हरि जानते हैं बात घट घट की, एक एक क्षण की बात जानता है मेरा ठाकुर। राधे राधे बोलना पड़ा, जोर से बोलना।